अब हम लोग ये स्पेसिमेंस देखेंगे। सो दिस इज एलिगेटर। थोड़ी देर बाद मैं आपको क्रोकोडाइल भी दिखाऊंगी। आप क्या करेंगे, इसका ये जो माउथ का पार्ट है उसको ध्यान से देखना। तो एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फर्क क्या होता है, इसका माउथ ट्रायंगुलर है और उसका माउथ लंबा होगा। ठीक है। हाँ अब देखो ये कैसे जॉ एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। प्लीज म्यूट करो मैम वापस बैकग्राउंड वॉइस जाना चालू हो गया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पे देखो इस आपको बार मेरा माइक बंद है। या स्केल्स और स्कूट्स भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। इसकी स्किन में कॉर्निफाइड स्किन बोल दो, स्केली स्किन, स्क्यूट्स बोल दो। और इसके देखो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब भी दिख रहे हैं आपको। ओके। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। क्रोकोडाइल देखा, ये हमने एलिगेटर देखा ना, अब क्रोकोडाइल देखो। बड़ौदा में क्रोकोडाइल्स बहुत सारे हैं, विश्वामित्री में बारिश में तो घर में घुस जाते हैं। और कल ही मैं पता नहीं कौन सा न्यूज देख रही थी, एक क्रोकोडाइल घर में घुस गया और उसको पकड़ते पकड़ते नाक में दम आ गया। तो अगेन यू कैन सी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। यहाँ पे देखो इसका ये जो स्नाउट है ना, ये थोड़ा लंबा है। टिम्पैनम यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाद में ढूंढेंगे। बट इसकी बॉडी के हिसाब से इसके लिम्स जो है ना वो बहुत छोटे हैं। तो वो अल्टीमेटली तो क्रॉल ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है। ओके देन ये देख लेते हैं कैलोटिस। सो कैलोटिस दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको। अब यहाँ कैलोटिस को गुजराती में काचिंडा बोलते हैं। अगर आप बीएससी जूलॉजी करेंगे तो आप इसका डिसेक्शन करेंगे। तो ये कैलोटिस है और चेमेलियन अलग स्पीशीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो कैलोटिस में देखो यहाँ पे क्रेस्ट है, स्केल्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है आपको, ये टिम्पैनम है। ओके। अगेन यहाँ पे भी हेड है और ट्रंक है। नेक इज एब्सेंट, जैसे एम्फीबिया में नेक एब्सेंट था। तो मैंने अभी आपको कैलोटिस दिखाया, अब मैं आपको चेमेलियन दिखाती हूँ। चेमेलियन देखो, वेरी वेरी क्यूट एनिमल। जनरली जब हम देखते हैं ना तो वो ग्रीन कलर का होता है और बहुत बड़े बड़े चैमेलियंस भी होते हैं। बड़ौदा के पास तंदूर करके एक रेस्टोरेंट है, उसके पास वो जो ओनर है उसके पास उसका खुद का छोटा सा जू है, वहां पे है बहुत बड़ा सा चैमेलियन। अब चैमेलियन एक बहुत ही हाँ इंटरेस्टिंग हाईवे पे है। चैमेलियन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी, मुझे इतना पता है कि ये कलर चेंज कर सकता है। अब बच्चों ने बहुत सारा रिसर्च किया है कि कलर क्यों चेंज कर सकता है। कौन बताएगा मुझे, हाउ डज इट चेंज कलर, 1 by 1 कौन मैम बोलेंगे। वो है ना, अगर उसको मैं बोलता हूँ बोलो। मैम, अगर अगर उसको मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ फील होता है कि मुझे मतलब कुछ डेंजर है मेरे आसपास, तो वो अपना कलर उसमें से चेंज करता है, ऐसा होता है। ओके तो कलर चेंज इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, न्यूरोकेमिस्ट्री। वो कैसा फील करता है उसके हिसाब से चेंज करता है। कोई हाँ और है जो थोड़ा और डिटेल में समझना चाहे। और मैडम बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से भी वो चेंज करता है अपना कलर। ओके जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर चेंज, और ध्यान रखिए कि ये पॉइक्यूलोथर्मिक्स हैं। तो जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा, इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा। और बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा तो कलर चेंज होगा। बट बेसिकली कलर चेंज के लिए पिगमेंट होने चाहिए स्किन में। ठीक है। हम चाहे बहुत गुस्सा करें, बहुत काम हो, तो भी उनके हमारा कलर पिगमेंट जो चेंज होता है नहीं वो होगा। अनपैक्ड होते हैं टाइनी सेक्स में। हु इज दिस हरिप्रिया, थोड़ा सा क्लियरली बोलो बेटा। मैम उनके जो पिगमेंट होते हैं ना वो मतलब पैक्ड होता है टाइनी सेक्स लाइक सेल्स में, इसलिए। और क्रोमेटोफोर्स मतलब कोई बॉडी टेम्परेचर या तो मूड में चेंज आया ना तो न्यूरल सिस्टम है ना सिग्नल्स भेजेंगे क्रोमेटोफोर्स के, जिसके कारण है ना उनका ये कलर चेंज। वेरी गुड। तो उसकी स्किन में बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स हैं, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स हैं। पर वो पिगमेंट्स एक्टिव तभी होंगे जब सिग्नल नर्वस सिस्टम से आएगा। तो जैसे ही नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होगा ताकि वो पिगमेंट्स एक्सपोज हो जाए या हमको दिखने लगे। ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम बचा तो एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे पिगमेंट्स चेंज होते हैं। ठीक है। ओके अब बारी आ गई है पॉइजनस स्नेक्स की। अच्छा उसके पहले हम टर्टल्स और टॉर्टोइज देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले आप ये टॉर्टोइज देखो।
दिख रहा है टॉर्टोइज यहाँ पे। और फिर हम कंपेयर भी करेंगे कि टॉर्टोइज और टर्टल का डिफरेंस क्या है, बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे कंपैरिजन करेंगे। बहुत सारे लोग टॉर्टोइज पालते भी हैं, इलीगल है पर लोग पालते हैं टॉर्टोइज और टर्टल दोनों। टर्टल्स को आई थिंक गुड लक माना जाता है, तो अपने फायदे के लिए बेचारे एनिमल को अकेला कर देते हैं। तो टॉर्टोइज देखो ध्यान से, फिर अभी हम टर्टल देखेंगे और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। ओके, ये टर्टल देखो कैसा दिख रहा है। आपको पता है हम जो वेस्ट होता है, सो टर्टल्स भी देख लेना, उसके पाँव देखना, उसका शेल का शेप देखना। मैंने बहुत छोटे से, मेरे घर नहीं है, ये इलीगल है, मैं इलीगल काम नहीं करती हूँ, पर एक जानने वाले हैं उनके घर 2 टर्टल्स हैं। आप अगर देखेंगे ना तो उनके जो वेंट्रल पैटर्न होता है वो भी इतना सुंदर होता है। डॉर्सली तो वो अच्छे लगते ही हैं, वेंट्रली भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए टर्टल वर्सेस टॉर्टोइज। Not all turtles are tortoise, but all tortoise are turtles. Okay, अब यहाँ पे हम पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसका जो फुट है ये टेरेस्ट्रियल मोड के लिए अडेप्टेड है और ये एक्वेटिक मोड के लिए अडेप्टेड है, इसलिए ये फ्लिपर जैसा है ताकि ये स्विम कर सके। अगेन क्योंकि इसको स्विम करना है, इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड और फ्लैट है और इसकी बॉडी डोम शेप्ड है, उठी हुई है ऊपर से। टर्टल सी में रहते हैं, ये लैंड में रहते हैं, पर अंडे देने के लिए मेरे ख्याल से कहाँ जाते हैं, चलो फाइंड करके बताओ मुझे। टॉर्टोइज हो या टर्टल हो, वो सैंड में पानी के किनारे अंडे देंगे, ठीक है। ओके, टर्टल्स भी पानी में देते हैं या पानी के किनारे देते हैं, सैंड में देते हैं? लेन में ही देते हैं। ओके, तो सृजल ने बताया हमको कि टर्टल्स और टॉर्टोइज दोनों, इवन टर्टल्स रहते पानी में है पर अंडे देने के लिए दे कम ऑन लैंड। ओके, अब हम देखेंगे, वी विल सी पॉइजनस स्नेक्स। अब इनके सबके साइंटिफिक नेम भी हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो पॉइजनस स्नेक्स में यहाँ पे देखेंगे कोबरा, इसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। और अगर आप जूलॉजी करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि पॉइजनस स्नेक्स को नॉन पॉइजनस स्नेक से कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो उनके फैंग्स होते हैं जो पॉइजन ग्लैंड में से पॉइजन लेकर आते हैं और जिससे पीपल कैन डाई, लीथल होते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न होता है, उनकी वेंट्रल साइड पे जो पैटर्न है स्केल्स का, उसको देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि ये स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। दिस इज क्रेट, जिसका नाम बंगारस है। इसका पैटर्न पूरा अलग होता है। एक्चुअली माउथ का शेप देख के भी आप बता सकते हैं कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। सो दैट वाज क्रेट। एंड द लास्ट वन इज वाइपर। बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है ये। अलग अलग तरह के वाइपर्स होते हैं, रसेल्स वाइपर, पिट वाइपर। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके गोल्डन देखेंगे, वाइपर, या ये देखिए, ये इसके फैंग्स हैं। तो जो पॉइजन होता है ना वो यहाँ से डिलीवर करता है वो। ओके, सो दैट इज अबाउट स्नेक्स। और हमको क्या देखना था, टिम्पैनम देखना था हमको। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो स्नेक है ये अपनी स्किन छोड़ रहा है, सो इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। और जब वो पूरी स्किन निकाल देगा तब कैसी दिखेगी ना, वो भी देखते हैं, रुको। तो जब वो पूरी स्किन निकाल देगा ऐसी दिखेगी वो स्किन, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो इसको लकी मानते हैं और घर पे रखते हैं। अब जिसने रखी है मुझे बताइए भाई कितना लक आया है आपके घर पे। ओके, सो दैट इज अबाउट मोल्टिंग। टिम्पैनम और देखेंगे, टिम्पैनम दिखा दूं। सो टिम्पैनम देख लीजिए एक बार सिर्फ आप लोग के कैसा होता है। ओके, वेयर इज माय टिम्पैनम? हियर, हाँ हियर इट इज। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना, दिस इज टिम्पैनम। जैसा एम्फीबिया में था ना वैसा ही ये टिम्पैनम है। ये नॉस्ट्रिल है और उसके स्केल्स वगैरह ध्यान से देख लो कैसे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस। हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे।